छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल बचा लो, छुही खदान खैरागढ़ का सीमेंट प्लांट से ग्रामीणों को किसानों को बचा लो, अरावली पर्वत बचा लो, राजस्थान का हनुमानगढ़ का इथेनॉल फैक्ट्री से किसानों को बचा लो, असम का 3000 बीघा जंगल का बचा लो, उन आदिवासियों को बचा लो, उड़ीसा का तालाबीरा जंगल को बचा लो, लद्दाख को बचा लो रे बाबा बचा लो, और मुंबई का धारावी को बचा लो, सब लोगों से बचा लो, व्यापारियों से बचा लो। डबल इंजन राज्य हो या सिंगल इंजन राज्य हो, ये दोस्त यार के व्यापार से हमरा जंगल, हमरा जमीन, हमरा प्रॉपर्टी बचा लो, हमरा किसानी बचा लो, हमरा बीबी बच्चा बचा लो, हमरा पूरा देश बचा लो, इंडिया बचा लो। का बचा लो रे, बचा लो, का बचा लो? धर्म बचाना है बाबू, धर्म खतरा में है। जंगल जमीन तुम्हारा किसान खेती बाड़ी ई खतरा में नहीं है, धर्म खतरा में है, धर्म बचाना है। बकवास करता है। अरे जब हम वोट धर्म देख कर दे रहा हूँ, जाति देख कर दे रहा हूँ, हमरा गार्ड लिविंग गार्ड समझ के हम वोट दे रहा हूँ, और हमरा नेता को हम नौकर नहीं, हमरा सेवक नहीं, बल्कि गार्ड एकदम, मतलब अवतार से छोटा मोटा तो हम नेता चाहिए ही नहीं बाबू। हमको भगवान नहीं मिल रहा है नेता में, तो कम से कम उसका एक अवतार चाहिए। हमरा विधायक, हमरा सांसद एक अवतार बराबर होना चाहिए। का उससे नीचे हम तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इका जमीन जंगल इका मुद्दा है जी, मुद्दा है। अरे देश चलाना है बाबू, तो भगवान लोग टाइप का नेता हमारे देश में चाहिए, वही चला सकता है देश को। विकास का बात कर, मुद्दा हमरा जमीन बचाओ, हमरा खेत बचाओ, हमरा ई पोल्यूशन से बचाओ, हमका ई बचाओ, हमरा घर टूट रहा है बुलडोजर से बचाओ। अरे ये सब मुद्दा है जी, ये सब मुद्दा है। अरे जब हम लिविंग गार्ड को चुना हूँ, हमरा जब सांसद और का बोलता विधायक, हम एकदम अवतारी पुरुष लोग को चुना हूँ, तो ये सब का हमारे लिए मायने रखेगा जी। हमका धर्म बचाना है बाबू, धर्म बचाना, धर्म का रक्षा करना है। चाहे जंगल जाए, जमीन जाए, हमारा घर द्वार टूट जाए, फूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा शेर 18 घंटा काम कर रहा है अखंड भारत के लिए, अखंड राष्ट्र के लिए हमारा शेर काम कर रहा है। और हमरा इतना छोटा सा कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता जी। हम उसका 2-4 एकड़ अपना खेत नहीं दे सकता, हम उसका अपना जंगल नहीं दे सकता, हम उसका दोस्तियारी में अपना सब घर परिवार को घर वर तोड़ दो, इतना नहीं कर सकता। हम बकवास करता है। हमारा शेर काम कर रहा है बाबू 18 घंटा। ई जल रहा है, ऊ टूट रहा है, ई कर रहा है, ये बेघर हो गया, वो जंगल जा रहा है, ये जा रहा है, बकवास करता है। कोई मुद्दा है जी, कोई मुद्दा है? और ये लिब्रांडो बल्लू क्या बोल रहा था, हमको पता है क्या बोल रहा था? अरे भक्तू तू तो अंधभक्ति में एकदम अंधा हो गया है रे, तुमको विकास नहीं दिख रहा है, मुद्दा कुछ नहीं दिख रहा है, बेरोजगारी नहीं दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा है। तो का बकवास कर रहा है रे, का बकवास कर रहा है लिब्रांडो बल्लू? तुमको हम आज बोलता हूँ, अरे हमारा बस चले ना, हम साहब को बोले एक बिल लाए लोकसभा में, विकास और मुद्दा, ई दो शब्द को ना देशद्रोही शब्द घोषित कर दो बाबू, देशद्रोही शब्द घोषित कर दो। समस्या ही खत्म। लोकसभा अगला सत्र में हम बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाले हैं कि ये 2 शब्द को बैन कराओ, हमारे देश में देशद्रोही शब्द है। और इतना तुमको मिर्ची लग रहा है ना रे लिब्रांडो बल्लू, तो हम तुम्हारे जरिए कहना चाहता हूँ, देश का सभी लिब्रांडो जितना जहाँ खदाई चल रहा है ना, वहाँ बोलता छत्तीसगढ़ वालों सुनो, दोनों कान खोल के। तुम्हारा हसदेव जंगल कट रहा है ना, वो चूही खदान, वो खैरागढ़ का वो सीमेंट फैक्ट्री में तुम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, तब पूछो वोट दिए थे ना बड़का धर्म देख के। अब पूछो अपना नेता लोग से, अपना विधायक और सांसद से, कि जो हसदेव जंगल कट रहा है और ये जो चूही खदान में जो चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? अल्पसंख्यक प्रभावित हो रहा है, पंचर वाला लोग, कि बहुसंख्यक प्रभावित हो रहा है? पूछो। बड़का डबल इंजन का सरकार बना है ना छत्तीसगढ़ वाला, बड़का मोदी का गारंटी बोल के पूछो। और दूसरा डबल इंजन ये राजस्थान वाला, बड़का अरावली पर्वत कट रहा है, खुदाई हो जाएगा, हमको नुकसान होगा, छाती पीट रहा है। पूछो अपना डबल इंजन वाला साहब लोग से कि इसमें ये जो अरावली पर्वत खनन होगा तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? बहुसंख्यक होगा कि वो पंचर वाला लोग होगा, अल्पसंख्यक होगा? पूछो। और ये जो तुम्हारा हनुमानगढ़ में हमारा गडकरी जी का जो इथेनॉल फैक्ट्री लग रहा है ना, 450 करोड़, तुम्हारा बाप देखा है? 450 करोड़ देखा है तुम्हारा बाप? सोचा भी नहीं होगा बाबू, उतना का इन्वेस्ट किया है तुम्हारे लिए, समझ रहा है? उसका हमारा फसल खराब हो जाएगा। तो पूछो अपने नेता लोग से। डबल इंजन बनाता है ना, चुपचाप बैठता है। अब डबल इंजन सही में बनाया है या वोट चोरी हुआ है तब भी कुछ नहीं बोल पाता, डबल इंजन बनाया है तब भी कुछ नहीं बोल पा रहा है। तुम लोग का ऐसे वाला है ऐसे वाला है का? राजस्थान वाला लोग पूछो कि का है रे ये अरावली कटने से और हनुमानगढ़ का जो ये बन रहा इथेनॉल फैक्ट्री से, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बहुसंख्यक को हो रहा है कि अब्दुल लोग को हो रहा है? पूछो ना बाबू, पूछो। डबल इंजन बनाता है, उसमें कुछ नहीं बोल पाता, वोट चोरी कर रहा है, उसमें कुछ नहीं बोल पाता। और तुम्हारा लद्दाख वाला बड़का जीनियस का बोलता है, फुनसुक बांगड़ू का बोलता है, सोनम भांगचुक अंदर कर दिया बाबू। का कर लिया तुम लोगों ने? का कर लिया? इतना देश को वो का नहीं दिया, कंट्रीब्यूट किया, कितना आविष्कार कराया अपने नाम से और पूरा देश को समर्पित कर दिया। उस इंसान को देश के लिए खतरा बताकर
अंदर फेंक दिस। क्या किया रे तुम लोगों ने, क्या किया? ना अपना सरकार को बोल पा रहा है, ना कुछ को बोल पा रहा है। तुम्हारा माइनिंग चल रहा है, तुम्हारा पर्यावरण का ऐसी तैसी कर दिया। पूछो तुम्हारा यहाँ पर्यावरण दूषित होने से अब्दुल को ज़्यादा प्रभावित हो रहा है कि बहुसंख्यक प्रभावित हो रहा है? पूछो। और क्या बोलता है, डबल इंजन महाराष्ट्र में धारावी कितना बड़का हम पिक्चर में देखा, वो काला पिक्चर आया था वो रजनीकांत का, उसमें धारावी में ऐसा नाना पाटेकर वहाँ कब्जा करने वाला था, तो उसमें ऐसे रजनीकांत आके ऐसा बचाता है। कहाँ है तुम्हारा रजनीकांत धारावी वालों, तुम्हारा रजनीकांत कहाँ है? तुम लोग सब पुंगी बजा कर चुपचाप अंदर बैठ गया बाबू। पूछो अपना सरकार से, डबल इंजन बनाया ना बड़का, अब बनाया है कि वोट चोरी हुआ है तब भी पूछो, नहीं बनाया तब भी पूछो। पूछो उससे कि धारावी टूटने से हजारों परिवार जो प्रभावित हो रहा है, उसमें अब्दुल का परिवार कितना है और बहुसंख्यक परिवार कितना? पूछो ना बे, पूछते काहे नहीं हो? और तुम्हारा डबल इंजन वाला वो आसाम वाला होना सही है होना चाहिए। वो वाला मुख्यमंत्री जो है विश्वा शर्मा का वाला 3000 बीघा जमीन दे दिया दस्तियार को, अपना आदिवासी जमीन। क्या कर लिया तुम आदिवासियों ने, क्या कर लिया? बड़का बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा बोलता है, शहीद वीर नारायण बोलता है। अरे उनका खून तुम्हारे में चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो ना आदिवासी जमीन को ये लोग कर रहा है। उड़ीसा में भी आदिवासी जंगल को पूरा डबल इंजन सरकार काट रहा है। क्या कर रहा है तुम आदिवासी लोग, क्या कर रहा है? बड़का हमरा शेर है, हमरा भगवान है, बिरसा मुंडा ऐसा बोलता है। खून दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। पूछो ना, तो पूछो ना तुम्हारा नेता जो आदिवासी नेता बना बना के तुम भेजा है विधायक सांसद, कि क्या कर रहा है? इसमें प्रभावित कौन हो रहा है? आदिवासी प्रभावित हो रहा है कि अब्दुल प्रभावित हो रहा है कटाई से? पूछना चाहिए क्या? पूछना चाहिए। काहे नहीं पूछता है? वोट देते समय बड़का होता है। हम तुमको एक बात बताते हैं बाबू, कुछ मत पूछो। हमरा साहब का सरकार से सवाल पूछना नहीं है, एकदम देशद्रोही वाला काम है। तुम एक काम करो, जो कट रहा है उसको कटने दो, अच्छा से धर्म का रक्षा करना है भाई। कुछ बचे ना बचे, हमारे शरीर में कपड़ा बचे ना बचे, छत बचे ना बचे, कुछ प्रॉपर्टी बचे ना बचे, जंगल बचे ना बचे, धर्म बचना चाहिए बाबू। धर्म का रक्षा करना है। और अगला चुनाव में 10-10 हज़ार तुमको मिलेगा, चुपचाप जाके वोट कर देना। और 10,000 मिलने के बाद वोट करना, और नहीं भी करेगा तो कहाँ जाएगा जी, कहाँ जाएगा? ज्ञानू चाचा तो जिंदाबाद है ना, तुम नहीं भी डालेगा ना वोट, वो तुम्हारा वोट स्विच करके उधर कर देगा बाबू। सरकार तो हमारा बनना तय है बाबू। तुम क्या बात कर रहा है? तुम्हारा अभी जंगल काट रहा, तुमको भी अभी काटेगा बाबू, इसे छील डालेगा। बकवास कर। 10,000 लो, चुपचाप बैठो 5 साल, उसके बाद फिर आएगा 10,000 लो, चुपचाप बैठो 5 साल। अभी बिहार में जो 10,000 दिया नहीं बाबू, वापिस लेना शुरू कर दिया, आदेश जारी किया, ऐसा करके हम सुना हूँ, आदेश जारी कर दिया है कि 10,000 वापिस दो। लिया है बड़का, वोट दो करके 10,000 लिया, अब आदेश दिया है वापिस दो। तुम भी को भी 10,000 मिलेगा, उसके बाद तुम्हारे लिए भी आदेश जारी करूंगा कि वापिस दो। समझ रहा है? चुपचाप बैठो, कुर्सी का पेटी बांध के। न पिछवाड़ा कुर्सी से ऊपर उठना चाहिए और न मुंह से जबान निकलना चाहिए बाबू। चुपचाप बैठ के तमाशा देखो अपना बर्बादी का। इसीलिए टेंशन मत लो ब्रो। तुमको याद है ना किसान आंदोलन हुआ था, 750 से ज़्यादा किसान चला गया बाबू, चला गया। वो तो वीरों की धरती से आए थे, उन्होंने अपना दम दिखाया कि बताया कि हमारे रगों में भी वो वीरों का खून है, तब जाके काला कानून वापिस हुआ। और अभी बड़का डबल इंजन में सब किसान हाहाकार मचा रहा, हम किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ। तुम लोग गया रे किसान आंदोलन में? छत्तीसगढ़ वाला गया किसान आंदोलन में? राजस्थान वाला गया कभी किसान आंदोलन में? उड़ीसा वाला कभी गया किसान आंदोलन में? असम का किसान कभी गया आंदोलन में? काला कानून किसके लिए था रे? पूरा देश का किसानों के लिए था बाबू। तुम लोग एकता नहीं दिखाया, इसीलिए वहाँ 750 किसान मरा। तुम लोग अभी जाते ना उस समय, तो आज ही सरकार ही नहीं रहता ना, तुम्हारा जंगल कटता। अब तुम लोग इतना आंदोलन कर रहा है हर डबल इंजन में सरकार में, तुमने कहा 2-4 हज़ार लोग मरेगा, किसको कौन फर्क पड़ेगा? तुम 750 लोग मरा, तुमको फर्क नहीं पड़ा। ससुरा इतना मोटा चमड़ी लेके तुम चल रहा है, तुम 3-4-5 हज़ार आदमी लुढ़क जाएगा, निपट जाएगा, किसको फर्क पड़ेगा जी, किसको फर्क पड़ेगा? हमारा देश का गोदी मीडिया है बाबू साहब, टोटल मैनेज करके चलता है। तुमको देशद्रोही, खालिस्तानी, आतंकवादी कुछ ना कुछ सम्मान से वो दे ही देगा, कुछ ना कुछ सम्मान वो दे ही देगा। क्या करे बाबू, गंदा है, लेकिन हमारे साहब के दोस्त यार का धंधा है बाबू, धंधा है। इसीलिए बोलता हूँ जस्ट चिल ब्रो। लिब्रांडी बल्लू का मैसेज आया है, काली का देखो बड़का ज्ञान दे रहा है। काली का पहले अपने आप को इंसान बनाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये भेद मिटाओ। याद रखना, का याद रखेगा रे, बकवास करता है। याद रखना, जब एक हुए थे तब अंग्रेजों को भगाया था। अभी जात पात धर्म के चक्कर में दर दर खुद भटकना पड़ रहा है जब से ये लोग आया है, बकवास करता है। इसीलिए एक हो जाओ, जाति धर्म का भेद मिटाओ और देखो एकता में का ताकत है। पहले अंग्रेज भगा था जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हुआ था, और अब ये व्यापारी अंग्रेज को भगाएंगे, बकवास करता है। का ऐसे बोलने से का ये लोग जाग जाएगा रे, जाग जाएगा। इतना गहरा इंजेक्शन दिया है बाबू
घंटा का जागेगा ये लोग पूरा नाश होने के बाद फिर से जब गरीब होगा ना, इनका जो पुरखा जो दादा परदादा अंग्रेजों के टाइम में जो नंगा पैर घूमता था, बिना चड्डी बिना बनियान का घूमता था, ये ऐसा स्थिति आएगा तब तक ये लोग सुता रहेगा। ये लोग एक नहीं होने वाला बाबू, तुम इनको छोड़ दो, बकवास करता है। अबे भक्तू तू यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहा, तेरा घर तोड़ रहे, बुलडोजर आया घर गिरा रहे तेरा वहाँ का हमको तो नोटिसवा भी नहीं दी। अबे नोटिस तो तुम देश के मुद्दों को करना बंद कर दिए, बड़का नोटिस वाला भगवान भाई। हमारा घर तोड़ रहा है ये बाबू।